बेटी खरीदनी है मुझे आपकी। साहब क्या बोल रहे हो? दिमाग खराब हो गया है आपका? आपकी बेटी बहुत पसंद है मुझे, मैं खरीदना चाहता हूँ। साहब क्या बोले जा रहे हो? सोच समझ के तो बोलो। तो आप चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बहुत बड़ी रकम दूंगा मैं, पूरे 20 लाख। 20 लाख? चलो ठीक है, 30 लाख दिया। 30 लाख? अच्छा छोड़ो, ना आपकी ना मेरी, फाइनल करते हैं 40 लाख। 40 लाख? हाँ हाँ ठीक है। हाँ साहब, मैं तैयार हूँ अपनी बेटी को बेचने के लिए। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? बेटी हूँ मैं आपकी। हाँ बेटी है मेरी। अरे बेटी नहीं है तो मेरी सौतेली बेटी है। खामखा मेरे पे ना बोझ बन के बैठी है। और तू ना चुपचाप बैठ, मैं साहब से बात कर रही हूँ ना। ये आदमी मुझे खरीदने आया है, मेरे से शादी नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, शादी भी कर लूंगा मैं। ये देख, अब तो साहब तुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। अब तू देख क्या रही है, जा तैयार होके आ जा। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। माँ, आप ऐसे इंसान के साथ मुझे कैसे भेज सकती है जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ? मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? तू ना साहब के साथ जा बस, और शादी करके ना तुझे रानी की तरह रखेंगे और मेरा भी बोझ कम होगा। जा। आप समझ क्यों नहीं रही है? आपका ख्याल कौन रखेगा? मेरे ख्याल की चिंता मत कर तू, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और जब पैसे होते हैं ना, जब सब कुछ हो जाता है ठीक। तू ना अब कुछ भी मत सोच, बस तू साहब के साथ जा। अरे बहुत ख्याल रखेंगे तेरा, और रानी बनाकर रखेंगे साहब तुझे। नहीं माँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू, साहब के साथ जाएगी। साहब ये तैयार है आपके साथ जाने के लिए, मैं भेज दूंगी इसको। साहब वो पैसे ये लो, पूरे 40 लाख रुपए हैं इसमें, चेक कर लेना। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इनसे तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी अब। अरे देख क्या रही है मेरे मुंह की तरफ, जा साहब के साथ, जल्दी जा। अरे जा। आ जाओ, ये है मेरा घर, पर आज से ये तुम्हारा भी घर है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? चलो बैठो, सब समझाता हूँ। आओ। हाँ, मुझे बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? सही बताऊं तो वो जगह तुम्हारे लायक नहीं थी। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे मेरे लिए कौन सी जगह सही है कौन सी नहीं? वो इंसान मुझे बताएगा जिसने मुझे 40 लाख रुपए में खरीद लिया। अरे तुमने ना मेरा दाम लगाया है, तुमने एक माँ से एक बेटी को अलग किया है। माँ, जिसे तुम अपनी माँ समझती हो ना, वो तो तुम्हें बेटी ही नहीं समझती। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता ना, तो तुम्हारी माँ चंद पैसों के लिए किसी के हाथों बेच देती। हो सकता है शायद शराबी के हाथों ही। क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ दिन पहले मैं वहां से गुजर रहा था, तुम्हारी माँ किसी शराबी से बात कर रही थी, तुम्हारा सौदा कर रही थी वो। और ये सब मैंने अपने कानों से सुना है, और ये मैं कभी होने नहीं देता। होने नहीं देता? लेकिन क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। देखो, माना कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन ये बात अगर मैं तुम्हारी माँ से कहता तो शायद वो कभी नहीं मानती। और अगर यही बात मैं तुमसे कहता तो तुम अपनी माँ को छोड़ के भी नहीं जाती। पर मुझे ये पता था कि तुम्हारी माँ लालची है, पैसों के लालच में वो कुछ भी कर सकती है। उन्हें पैसे चाहिए था और मुझे तुम, इसलिए जो मुझे लगा वो मैंने कर दिया। तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, तुमने मेरे लिए 40 लाख रुपए दे दिए मेरी माँ को। हाँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए ये 40 लाख तो क्या, अपनी जिंदगी की सारी दौलत लुटा देता। तुम्हें पता है, मैं नहीं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी माँ मुझे कभी अपना नहीं मानती थी। अपनी बेटी तो कभी बोला ही नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी ना मैं उनसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। मैं बस ये सब इसलिए करती थी ताकि वो आज नहीं तो कल मुझे अपनी बेटी मान ले और मेरी माँ की तरह मुझे प्यार करे।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी लालची निकलेंगी कि एक दिन मेरा ही सौदा कर देंगी। लेकिन उन्होंने चुना भी तो क्या, पैसा। उन्होंने मेरी कीमत लगा दी और ये साबित कर दिया कि वो मेरे प्यार के लायक थी ही नहीं। मैं ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, लेकिन हाँ, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। उन्होंने मेरी माँ होने के बाद भी इतना गलत किया है मेरे साथ, लेकिन तुम पराए हो। तुमने इतना सब कुछ किया मेरे लिए। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझ जैसी मामूली लड़की को ही क्यों चुना? और भी लड़कियां होंगी आपकी जिंदगी में, आप इतने अमीर हैं, आपको तो काफी सुंदर लड़कियां मिल जाती, तो मैं ही क्यों? देखो, प्यार सिर्फ सूरत से नहीं होता, उसकी सीरत भी देखी जाती है। और मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तुम ये सब जानती हो कि तुम्हारी वो सौतेली माँ है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बावजूद तुमसे बहुत प्यार करती हो। तो अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो तुम मुझे कितना प्यार करोगी। बस यही सब सोच के मैंने तुम्हें चुना। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे आपसे प्यार नहीं है। कोई बात नहीं, प्यार मैंने किया है। मैंने ये थोड़ी सोचा था कि आप भी मुझसे प्यार करेंगे। वक्त लगता है, किसी भी रिश्ते को बनने में वक्त लगता है। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक प्यार ना हो, इंसान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप वक्त लीजिए। जब आप डिसाइड करेंगे तो ही हम शादी करेंगे। तब तक आप यहाँ रहें, तो आपका कमरा है, आप वहीं रहेंगी। और हाँ, मैं इंतज़ार करूंगा। जिस दिन आपका दिल कहे बस आके कह दीजिएगा, हम उसी दिन शादी करेंगे। जी।